دنيا يا الله خش يا مخوي حركه كمان يا الله دمار بكري وعمليات فايبل يا الله يا الله داود كوبراجن وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بإذن إخوائي أي دمار كجيلاي بكريوا لا هرزي شيء بإذن إخوائي بإذن ما يعلمي आइंस्टाइन की दाढ़ी होती है, हाथ में उसके कुल्हाड़ी होती है। आइंस्टाइन की दाढ़ी होती है, हाथ में उसके कुल्हाड़ी होती है। उसकी बीवी जो बुर्का न पहनती, बंदूक भी उसने ताड़ी होती है। न्यूटन भी हल चलाता होता, वालिद अगर उसका पाकिस्तानी होता। थॉमस जो पाकिस्तान में जन्म लेता, मुला की सख्ती को झील लेता। गैलीलियो भी एक मुजाहिद होता, जाहिद होता, आबिद होता। मदर टेरेसा पीर नहीं होती, पकाती अच्छी खीर नहीं होती। स्टीफन हॉकिंग चर्सी होता, पेशे से वो दर्जी होता। मंडेला भी एक मुजावर होता, बंगी उसी का पावर होता। अच्छा हुआ ये शैतानी लोग नहीं है, ये पाकिस्तानी लोग। वाह वाह वाह, अच्छा। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चालू हैं और इस क्लास में कैसे पढ़ाई हो रही है इसे गौर से सुनिएगा। यही तो है पॉलिटिक्स एंड डिवीजन। यही तो पॉलिटिक्स एक ऐसा चीज है बेटा कि यू कैन डेवलप योर स्टेट आल्सो, यू कैन डिस्ट्रॉय योर स्टेट आल्सो। एंड नाउ इट इज अ टाइम वेयर दिस गवर्नमेंट इज डिस्ट्रॉइंग आवर नेशन। आपको नहीं पता चल रहा बट स्लोली स्लोली इट इज डिस्ट्रॉइंग। ये क्या है? क्लास 10वीं की थी, विषय सामाजिक विज्ञान का था, सिलेबस एनसीईआरटी सीबीएसई का था और एक टीचर दर्जनों बच्चं को झूठ और नफरत का लेक्चर दिए जा रही थी। अब जैसे हमारे इंडिया में जो सीसीए एक्ट हुआ था 2019 में, जिसमें हुआ था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी, जो मुस्लिम पीपल आफ्टर 1944 के बाद से जो आए हैं उनको बोला जाएगा कि यू जस्ट लीव आवर कंट्री एंड मूव टू अदर कंट्री। गुरुग्राम में अपने घर में टीचर की ऑनलाइन क्लास में ये लेक्चर सुन एक बच्ची परेशान हो रही थी। उसे ना तो किताब में ये चैप्टर मिल रहा था, ना टीचर की कही गई बातें सच लग रही थी। उसने भाई से पूछा, भाई ने कहा टीचर से पूछ जरा। एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये कहाँ पर है बुक में? ये चैप्टर नहीं, नो मैम, ये टॉपिक जो आप बता रहे हो मेरी बुक में नहीं है। ये जनरल टॉपिक है जो इस टॉपिक में रिलेटेड है। कहाँ लिखा है? हम कोई हैंड आउट दो। दरअसल ये टीचर चैप्टर के कुछ हाइलाइट्स का स्क्रीन शेयर कर रही थी और उसे समझाने की आड़ में टूल किट वाला लेक्चर दिए जा रही थी। जैसे कुछ लोग होते हैं, स्टूपिड लोग होते हैं इंडिया में, दैट व्हाट दे थिंक, अरे मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो सिर्फ बीजेपी को ही वोट दूंगा, चाहे वो कुछ कर रही हो ना कर रही हो। तो दैट इज रॉन्ग थिंग। ये टीचर अब आउट ऑफ सिलेबस बातें कर रही थी और कांग्रेस के लिए प्रचार तक करने लगी थी। तो तभी लोग बोलते हैं ना, सरकार बनाओ तो ऐसा बनाओ कि हिस्ट्री विल रिमेंबर, लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीपल लोग आज भी याद करते हैं उस गवर्नमेंट को। सबसे बेस्ट गवर्नमेंट मानी जाती है जब नेहरू जी थे, तब का गवर्नमेंट सबसे बेस्ट गवर्नमेंट। और सबसे बेस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था जब मनमोहन सिंह थी। आप लोग भी अपने बच्चों पर जरा ध्यान दीजिएगा कि आपके बच्चे भी तो किसी ऐसे ही टीचर से ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं ले रहे। रिटर्न पार्ट है कोई? मैम कोई रिटर्न पार्ट इसका? आई एम गेटिंग व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। मैम थोड़ा वो नोट्स वगैरह पूछ रहे हो? पूछ मैम, नोट्स में क्या लिखे? मैम इसका कोई रिटर्न पार्ट है कहीं? हाँ, रिटर्न पार्ट है, मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। मैम कहाँ पे लिखा है कि अभी वर्स्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है? Now what I am telling you, this political division
सीएए कानून को लेकर भी बच्चों को ये जो महिला टीचर है वो बरगला रही थी कि जो ये कानून है इससे 1944 के बाद के जो मुस्लिम हैं उनको परेशानी होगी इस कानून से। इतना ही नहीं बल्कि राम मंदिर से लेकर तमाम जो बातें हैं वो ये महिला टीचर जो है ऑनलाइन क्लास के दौरान बोल रही थी। ऐसी शिकायत जो है वो पेरेंट्स ने पिछले मंगलवार को पेरेंट्स ने स्कूल की प्रिंसिपल को ये शिकायत दी कि इस तरह की बातें बच्चों को आखिरकार ऑनलाइन क्लास के दौरान क्यों पढ़ाई जा रही हैं। क्योंकि कई पेरेंट्स ने आरोप लगाया कि अक्सर ये जो टीचर है इस तरह की बातें करती है, ये बातें करती है कि बीजेपी की सरकार जो है गलत है, इंदिरा गांधी की सरकार सही थी, यूपीए की सरकार सही थी। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम सीएए कानून के खिलाफ भड़काना, राम मंदिर को लेकर तमाम चीजें बोलना, ये कौन सी पढ़ाई में आता है, बच्चों को क्यों बरगलाया जा रहा है। मोदी के सियासी विरोधी तो 2014 से ही मोदी को हराने का ख्वाब देख रहे हैं। पिछले 7 सालों से हर रोज एक नया हैशटैग ट्रेंड कराया जाता है, नई स्क्रिप्ट लिखी जाती है और मोदी की तस्वीरों के साथ उसे फैलाया जाता है। राहुल की टाइमलाइन पर रोज सुबह कुछ और दिखे ना दिखे मोदी को कोसने वाली बातें जरूर मिल जाती हैं। मगर मोदी विरोध की स्कूल टीचर वाली ऑनलाइन प्रयोगशाला का नया ट्रेंड अब सामने आया है और ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। सबको पता है कि मोदी देश की युवा आबादी में काफी पॉपुलर हैं। देश का भविष्य मोदी की बात सुनता है, समझता है और उनकी बात को एडमायर करता है। 3 जून का एक उदाहरण आपको देते हैं, जब मोदी ने छात्रों को सरप्राइज दिया था और खुद छात्रों ने बताया था कि मोदी कितने पॉपुलर हैं। आप सभी से मेरा यही अनुरोध है कि थोड़ा सा समय निकालिए और अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए कि उसकी ऑनलाइन क्लासेस में क्या चल रहा है। आखिर यही हमारे देश और समाज का भविष्य है। इन्हें अभी जो पढ़ा दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, लाइफ टाइम के लिए वही चीज इनके दिमागों में घर कर जाएगी। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने, वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है। यही कहते थे, हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। दिल्ली वालों ने अपना सेवक नहीं अपने लिए एक मालिक चुना है, तो अब करो उसकी गुलामी। कार्ड भी नहीं है, कोई क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, उसे कहते हैं विक्टिम कार्ड। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये हमेशा पहले विक्टिम कार्ड खेलता है, बताता है कि ये शिकार हुए और जैसे ही इन्हें मौका मिलता है वैसे ही ये किसी फिल्मी विलेन की तरह तुरंत हमला करते हैं। ये इनकी शख्सियत में, इनके डीएनए में। और हम भी आपको आज ये आश्वासन देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हमेशा ऐसे ही खड़े रहेंगे और आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे, ये आश्वासन। और इस वक्त की सबसे चौंकाने वाली खबर राजस्थान से, जिसके आंकड़े वहां हो रहे लगातार अत्याचार की कहानी बयां कर रहे हैं। दरअसल बेटियों पर हो रही दरिंदगी की दर्दनाक कहानी है। हाल ही में 12 में 2 लड़कियों को अगवा किया गया और कई दिनों तक उनके साथ दरिंदगी की गई और जान से मारने की धमकी देकर मुंह बंद रखने को कहा गया। ये वारदात राजस्थान में पिछले 12 दिनों से हो रही रेप की घटनाओं में से एक है, जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करता है पीड़ित लोगों का दावा, जो रेप की शिकायत करने के बावजूद आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होने से टूट चुके हैं, जबकि कई लोग तो अपनी बेटियों को खो भी चुके हैं। 12 की घटना में भी पुलिस ने रेप किए जाने के आरोपों को ही नकार दिया। पुलिस और सरकार की ऐसी लापरवाही की वजह से राजस्थान पिछले साल घटी रेप की घटनाओं में पहले नंबर पर पहुंच गया है। आज हमारे देश और समाज का एक तबका इतना नीचे गिर चुका है कि रेप जैसी घटनाओं पर भी वो ये देखता है कि ये बीजेपी शासित राज्य में हुई है या कांग्रेस शासित राज्य में हुई है। अगर कहीं गलती से बीजेपी शासित राज्य में हो जाती है तो गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाएंगे संविधान खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है। और वहीं अगर इसके विपरीत कांग्रेस शासित
शासित राज्य में ऐसी कोई घटना होती है तो जितने भी ऐसे लोग हैं वो गहरी नींद में चले जाएंगे और जाकर कुंभकर्ण से कंपटीशन करने लगते हैं। मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, अगर कहीं भी इतनी घिनौनी घटनाएं होती हैं, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या कांग्रेस शासित राज्य हो, आप सभी को मिलकर आवाज उठानी चाहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग चाहते हैं कि अपना कार्य ऐसे ही निरंतर चलता रहे तो आप लोग मुझे इस नंबर पर फोन पे, यूपीआई या पेटीएम कर सकते हैं। और यदि आप लोग मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप लोग मेरी वीडियोस को पूरा देखिए, मेरे लिए इतना ही काफी होगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। It's Sundaram and it's purity, it's Shuddha and it spoke to my Hridaya, my heart. Right now, Idanim, Pratidinam, every day, Sanskritam Vadami, I speak Sanskrit. Every morning I wake up, I chant Sanskrit. Every evening before I go to sleep, I sing Sanskrit. Shuddhosi buddhosi niranjanosi samsaramaya parivarjitosi samsara swapnam tyaja mohanitram madalasola panuvacha putram madalasola panuvacha putram.